नीतीश के पुराने साथी पीके, नीतीश के नए दुश्मन पीके यानी प्रशांत किशोर नीतीश पर तीर चला रहे हैं। उनकी निगाहें नीतीश पर हैं, लेकिन निशाना लगता है कि अपनी सियासत है। नमस्कार, जी बिहार झारखंड में आज यही है खास और मैं हूं अमिता किशोर। जेडीयू के पूर्व नेता और नीतीश के खासम खास पीके ने कहा है कि अगर नीतीश तेजस्वी की सरकार 1 या 2 साल में 10 लाख नौकरियां दे देती है तो मैं जन सुराज अभियान बंद कर दूंगा। पीके ने पूछा है कि स्कूलों में पढ़ा रहे टीचरों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं तो नई नौकरियां कहां से देंगे। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नीतीश कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर चिपके हुए हैं। पार्टियां इधर से उधर होती रहती हैं लेकिन ये नहीं हिलते। बता दें कि तेजस्वी ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। सरकार बनने के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि 1 महीने में ही नौकरियों की बौछार कर देंगे। दरअसल प्रशांत किशोर नौकरी और रोजगार के मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार पर तीर चला रहे हैं, लेकिन उनका निशाना कोई और है और वो है बिहार का युवा वोटर। बिहार में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि ये मुद्दा तेजस्वी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था और यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को तेजी से लपकने की कोशिश की है। वो भी जानते हैं कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में तुरंत फुरत 10 लाख नौकरियां देना संभव नहीं है। उनके लिए बहुत ग्राउंड वर्क चाहिए। तेजस्वी ये चमत्कार कर दें तो अलग बात है, लेकिन सबको ये आशंका है कि ये वादा तो टूटने वाला है। लिहाजा युवाओं की तकलीफ को जो आवाज देगा उसके पीछे युवा वोटर हो सकता है। मई में जब प्रशांत किशोर ने जन सुराज ऐलान किया तो ये पत्ता नहीं खोला कि वो सियासी मैदान में कूदने जा रहे हैं या नहीं, लेकिन 18 अगस्त को नीतीश को निशाना बनाते वक्त उन्होंने जो बातें कही हैं उससे काफी कुछ इशारा मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि अभी हमको आए हुए 3 महीने ही हुए हैं और बिहार की राजनीति 180 डिग्री घूम गई है। पीके पिछले कुछ महीनों में बिहार में जन सुराज अभियान चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि औपचारिक तौर पर पार्टी का ऐलान करने से पहले वो ग्राउंड वर्क कर रहे हैं और हो सकता है कि वो 2025 के चुनावी समर में उतर जाएं। वैसे तो पीके की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, क्योंकि सुराज के ऐलान से पहले उन्होंने कांग्रेस से बातचीत की थी, लेकिन दिल्ली में उनकी बात नहीं बनी तो बिहार आ गए। लिहाजा अब यही लग रहा है कि प्रशांत अपने राष्ट्रीय मिशन से पहले मिशन बिहार में जुटे हुए हैं। वैसे भी बिहार की जमीन नई सियासी शुरुआत के लिए हमेशा उर्वर रही है। ये सियासतदानों की ही देन है कि यहाँ वो मुद्दे हमेशा ही बने रहे जिनकी बुनियाद पर नेता अपने करियर की भव्य इमारत खड़ा करते रहे हैं। लालू, नीतीश, रामविलास तक ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है। तमाम नेता सियासत के स्टार बन गए, लेकिन यहाँ बेरोजगारी, गरीबी, कुव्यवस्था बनी रही। बिहारियों की यह तकलीफ शाश्वत है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।